नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शायका। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए ऋषिकेश के राकेश डोभाल को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। भारत मां की आन बान और शान के लिए शहीद हुए उत्तराखंड के लाल राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर जब घर पहुंचा तो उनकी 10 साल की बेटी मौली ने कुछ ऐसी बात कह दी कि सब उसके जज्बे को सलाम करने लगे। शहीद राकेश डोभाल के अंतिम विदाई के वक्त उनकी 10 साल की बेटी मौली ने जो कहा वो आपको हमेशा याद रहेगी। नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा डोभाल है। क्या कहना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। पिता के खोने का गम बेटी के चेहरे पर साफ दिख रहा था, लेकिन दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए दुश्मनों को साफ संदेश भी दिया। जाबाज जवान की बेटी की आंखों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश के शोले भड़क उठे। शहीद की वीरांगना बेटी ने जिन शब्दों में हुंकार भरी वह हर किसी में जोश और देश प्रेम जगाने वाला है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे ही शहीद राकेश डोभाल का शव घर पहुंचा तो उनकी 10 साल की बेटी मौली ने बीएसएफ के जवानों से कहा कि आप मेरे पापा के साथ बॉर्डर पर सेवा करते हो। मौली ने कहा कि वह बड़ी होकर फौज में जाकर देश की सेवा करेगी, अपने पापा की शहादत का बदला लेगी। शहीद राकेश डोभाल की 10 साल की बेटी मौली ने वंदे मातरम का नारा लगाकर पिता को सैल्यूट किया। अपने पिता के साथियों की मौजूदगी में मौली ने वंदे मातरम के नारे भी लगाए। मौली ने कहा, मैं देशवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि ये जितने फौज मेरे पीछे खड़े हैं वह हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी रक्षा करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा डोभाल है। क्या कहना है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के वीर सपूत राकेश को अंतिम विदाई दी जा रही थी। जब तक सूरज चांद रहे राकेश तुम्हारा नाम रहेगा। शहीद राकेश डोभाल अमर रहे, राकेश तुम्हारा बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय, वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से आसमान गूंज उठा। शहीद की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंतिम विदाई यात्रा में जगह जगह शहीद को पुष्प वर्षा कर लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे। सब बहते जा रहे थे अपने अपने दिलों के साथ। और इस विदाई पर शहीद राकेश डोभाल की 10 साल की बेटी ने जो कहा उसने पिता की शहादत को आसमानी बना दिया। मेरा नाम दीक्षा डोभाल है। मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये जितने भी पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंसुओं में अंदर तक
नहाई हुई बिटिया की जुबान अंगारे उगल रहे थे। लरजती आवाज में गरजता उद्घोष आसमान की छाती में सुराख कर रहा था। देश के खिलाफ लगातार साजिश करने वाले पाकिस्तान को आज एक आवाज जरूर सुननी चाहिए। ये सिर्फ आवाज ही नहीं बल्कि गर्जना है, एक वीर शहीद की बहादुर बेटी की गर्जना। खेलने कूदने की उम्र में पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन बच्ची का जज्बा ऐसा है जिसे पूरा देश सलाम कर रहा है। शहीद राकेश डोभाल की बेटी ने जय हिंद का नारा लगाकर पिता को सैल्यूट किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पाक गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के जवान सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल को सोमवार को नम आंखों से विदाई दी गई। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए थे। राकेश डोभाल ने कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। पाकिस्तानी गोलीबारी में राकेश डोभाल के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनका अस्पताल में निधन हो गया। उत्तराखंड के रहने वाले राकेश डोभाल बीएसएफ के आरटी रेजिमेंट में बारामूला में तैनात थे। 39 वर्षीय राकेश डोभाल 2004 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे।